माध्यम। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों के बीच घिरा होता है। क्या होता है? जो किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों के बीच घिरा होता है। इन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इनके कोर को अपवर्तक कोर कहते हैं। देखिए प्रिज्म का चित्र दर्शाया गया है। इसमें प्रिज्म देखिए एक त्रिभुजाकार संरचना जैसी दिखाई देती है। इसका 3D जब देखते हैं 3D एनिमेशन में, या जो प्रिज्म की संरचना होती है वास्तव में 3D होती है, 3 डायमेंशनल होता है। 3D में देखते हैं तो इसमें क्या होते हैं, दो त्रिभुजाकार इसमें क्या होते हैं, आधार दिखाई देते हैं और 3 आयताकार फलक दिखाई देते हैं। लेकिन इसको जब हम चित्र के रूप में कॉपी पर या बोर्ड पर दर्शाते हैं तो 2 डायमेंशनल में दिखाई देता है केवल। तो इसमें दो त्रिभुजाकार क्या होते हैं, आधार होते हैं, और 3 क्या होता है, आयताकार फलक होते हैं। और इन प्रिज्म की संरचना में अपवर्तक कोर क्या होता है, प्रिज्म की संरचना में जो कोर होता है उसको अपवर्तक कोर कहते हैं, और जो उसका पृष्ठ होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और प्रिज्म के सबसे ऊपर वाले कोण को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। अब बात आती है कि प्रिज्म का अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं, प्रिज्म की सहायता से किस प्रकार की चीजों को जानते हैं। तो प्रिज्म की सहायता से ही हम क्या होता है कि वर्ण विक्षेपण की घटना और विचलन की घटना का विस्तृत अध्ययन करते हैं। वर्ण विक्षेपण माने जब प्रिज्म में से प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो विभिन्न रंगों में बढ़ जाती हैं, इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात जब प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। तो प्रिज्म की सहायता से हम विचलन और वर्ण विक्षेपण दोनों की घटनाओं का विधिवत अध्ययन कर सकते हैं। चलिए इनको बारी बारी इनका अध्ययन करते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, डिविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। अब प्रकाश की किरण का अध्ययन हम करेंगे जब वह प्रिज्म में से होकर गुजरता है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश किरण जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो अपना पथ क्या कर देता है, बदल देता है, माने प्रकाश किरण का रास्ता बदल जाता है। इसी घटना को तो हम विचलन कहते हैं। विचलन वास्तव में एक प्रकार के अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन के कारण ही विचलन होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ वायु है, एक प्रिज्म ले लिया गया कांच का, इसके दोनों साइड माध्यम क्या है, वायु होगा। वायु में प्रिज्म को रख दिया गया, उस पर जब प्रकाश किरण डाला जाता है तो जो किरण प्रिज्म पर टकराती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण जो प्रिज्म पर जो प्रकाश किरण टकराती है और प्रिज्म में गुजरने के पश्चात अपना मार्ग क्या होती है, बदल देती है। अगर मार्ग न बदलती डैश 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 लाइन से जाती, अगर मार्ग न बदलती तो यह डैश डैश लाइन से होकर जाती, लेकिन ये अपना मार्ग क्या होती है, बदल देती है। अब इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। जो प्रिज्म के अंदर से जा रही है उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और प्रिज्म के बाहर पुनः जो किरण निकल रही, जिस दिशा से प्रवेश कर रही थी, जिस दिशा से प्रिज्म पर टकराई थी, सेम उसी दिशा से बाहर निकलेगी, जिसको हम कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण प्रिज्म पर टकरा रही है तो टकराने के पश्चात प्रिज्म में से होकर जब जा रही है तो उसकी दिशा क्या हो रही है, बदल जा रही है। अब पुनः प्रिज्म में से निकलने के पश्चात पहले वाली दिशा जैसा यह निकल रहा है। इसमें जो किरण प्रिज्म पर टकरा रही है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। जो प्रिज्म में से होकर जा रही है उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण, और जो प्रिज्म से बाहर जा रही है उसको हम कहते हैं निर्गत किरण। इन किरणों के नाम दे देते हैं हम पी, क्यू, आर और एस। तो हम कह सकते हैं पी क्यू क्या है, आपतित किरण है, क्यू आर क्या है, अपवर्तित किरण है, और आर एस निर्गत किरण है। अब बात आती है कि प्रकाश किरण जब प्रिज्म में गुजर रहा है, वायु में से प्रिज्म में जा रहा है, तो क्यों इसका मार्ग बदल जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं माध्यम बदलने पर, यह वायु है या कांच है, माध्यम बदलने पर क्या होता है, प्रकाश का वेग बदल जाता है। प्रकाश का जब वेग बदलता है तो उसकी दिशा स्वाभाविक बात बदल जाएगी। ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती है किधर झुकती है, अभिलंब की ओर। हम पीछे वाले टॉपिक में पढ़े हैं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ एक हम लंब खींच लेते हैं। लंब खींचकर हमने देखा कि लंब जो खींचा गया है
इसको हम यल और जहां पे किरणें मिल रही है दोनों, इसको हम डी नाम दे देते हैं और यहाँ नाम ई नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जो निर्गत किरणों को पीछे जब बढ़ाते हैं और आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं, अर्थात निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने और आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पर एक कोण बनता है डेल्टा। इस कोण को कहते हैं विचलन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। तो हम कह सकते हैं निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। इसको बिंदु डी मान लेते हैं, यहां पर बिंदु डी। अब बात आती है कि यहां पर जो कोण कुछ बन रहे हैं, जैसे आपतित किरण है, आपतित किरण और एक अभिलंब, अभिलंब यल और ई है, यल से ई तक अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है, इसे कहते हैं आपतन कोण आई। इसी प्रकार से अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण आर। इसी के बराबर एक और कोण बनता है जब कांच से प्रिज्म में से प्रकाश किरण वायु निकलती है, जिसे आर डैश कहते हैं। यह अपवर्तन कोण आर के ही बराबर होता है। और क्या देखा जाता है कि ऐसे कंडीशन क्या, जब प्रिज्म में से प्रकाश किरण बाहर जाती है तो एक कोण अभिलंब से और निर्गत किरण के बीच बनती है। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं, आई डैश निर्गत कोण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं आपतन कोण, चित्र में जो आपतन कोण है क्या है? आई है, आपतन कोण आई है। और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण स्मॉल आर है। और निर्गत कोण, निर्गत कोण, निर्गत कोण क्या है? आई डैश है। और विचलन कोण डेल्टा है। विचलन कोण क्या है? डेल्टा है। विचलन कोण की परिभाषा एक बार हम फिर देख लेते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। डेल्टा, जो विचलन कोण डेल्टा होता है, यही बताता है कि प्रकाश किरण कितना विचलित हुआ, कितना अपने मार्ग से भटका है, अपने मार्ग को कितना बदला है। उसी किरण को तो हम देखकर निर्गत किरण, अगर यह विचलन न होता तो सीधे सीधे प्रकाश किरण ऐसे चली जाती डैश डैश लाइन से होते हुए, लेकिन ये अपना पथ बदल दिया। अब इसी को पीछे बढ़ाएंगे तो पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि प्रकाश किरण कितना कोण से मुड़ा हुआ है। उसी कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। इस प्रकार करते हैं यहाँ पर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हमने देखा है, प्रयोगों द्वारा हमने पढ़ा है या देखा है, हम जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। किन रंगों में विभक्त होगा? जिन रंगों से वो मिलकर बना है। हम कह सकते हैं श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। वह अवयवी रंग क्या होता है? वह अवयवी रंग होता है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर होता है, जिसे हम बैजनी हप्पी नाला कहते हैं। ठीक है, यह रंगों का एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है, एक पट्टी तैयार होता है। इस पट्टी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसमें देखा जाता है कि जो बैगनी रंग का है उसके लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि बैगनी रंग के जो प्रकाश का वेग होता है वह सबसे अधिक होता है और उसमें अधिक विचलन होता है। और लाल रंग के प्रकाश का जो वेग होता है इन सभी रंगों में सबसे कम होता है, इसलिए उसमें विचलन बहुत कम होता है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि किन रंगों के प्रकाश के लिए विचलन कोण का मान अधिकतम होता है, किसके लिए न्यूनतम होता है, तो हम कहेंगे बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है।
कारण होता है कि बैगनी रंग का जो प्रकाश की चाल होती है वह सबसे अधिक होती है और लाल रंग के प्रकाश की चाल जो होती है वह सबसे कम होती है। बात आती है कि भिन्न भिन्न रंग का स्पेक्ट्रम। हमने आकाश में इंद्रधनुष को बनते हुए देखा है कि बरसात के दिनों में वर्षा की कोई बूंद जब वायुमंडल में ठहरी हुई अवस्था में होती है तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य के प्रकाश की किरण उसमें से होकर गुजरती है तो सामने आकाश पर एक पट्टी के रूप में रंगों का एक पट्टी दिखाई देता है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। उसमें रंगों का जो समूह होता है उसमें बैगनी सबसे नीचे होता है और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। तो अर्थात जो आकाश में इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। उस समय जो पानी की बूंद होती है वह एक प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है और उस पानी के बूंद में से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो वह विभिन्न रंगों में बन जाता है। हमने एक चीज यह भी देखा है कि जब सूर्य पूरब दिशा में है तो इंद्रधनुष पश्चिम बनता है, जब सूर्य पश्चिम दिशा में है तो इंद्रधनुष पूरब दिशा में बनता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरण के गुजरने के पश्चात ही तो इंद्रधनुष बनेगा। तो जिस दिशा में सूर्य होंगे उधर इंद्रधनुष बनना संभव नहीं है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश का हमने देखा कि किस प्रकार से वर्ण विक्षेपण होता है। तो जो विभिन्न रंग बनते हैं उन विभिन्न रंगों को एक प्रकार से हम देखें तो विस्तार पूर्वक इसको देख लेते हैं। जो 60 में लिखा गया विबग्योर VIBGYOR, विबग्योर V मीन्स होता है वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड होता है। इन्हीं के अगर हिंदी के सभी के शुरू के एक एक अक्षर लिया जाए ब ज नी ह पी ना ला, इसी को हम 60 में संक्षिप्त में कहते हैं ब ज नी ह पी ना ला। जो इन्हीं के रंगों के सबसे पहले के अक्षर लिए गए हैं। अंग्रेजी में 60 में हम विबग्योर कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, बैजनी हपी नाला कहते हैं। इस प्रकार से प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को बढ़िया से समझा जा सकता है। और हमने बताया कि वर्ण विक्षेपण की घटना पर ही आधारित जो होता है हमारा इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है ये भी बताया गया। बात आती है कि वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है। तो वर्ण विक्षेपण की घटना होने का मुख्य कारण होता है कि भिन्न भिन्न रंगों की जो चालें होती हैं, भिन्न भिन्न रंगों की जो प्रकाश होती है उनकी चालें होती हैं अलग अलग प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की अलग अलग पट्टियां बन जाती है और उसी पट्टियों को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं।